हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो रहा है। सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और आपको तैयारी करने में भी प्रॉब्लम होती है। हमारे सरकार की तरफ से एग्ज़ाम तो बहुत टाइम से लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती है कुछ महामारी की वजह से। तो आप घर पे बैठकर आराम से पढ़ें, इसके लिए हम आपको भरपूर मदद करने का प्रयास करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप घर पे बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक 9th क्लास का मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले हम मेंसुरेशन में स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन को हम लोग हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति में हम लोग दो तरह की आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका परिमाप निकालते हैं या फिर उसका आयतन निकालते हैं। तो पहले हमें क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले हमें शेप के बारे में जानना आवश्यक है। शेप का मतलब होता है आकार या आकृति कह सकते हैं। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्षेत्रमिति में हमको पढ़ना क्या होता है। तो क्षेत्रमिति में देखिए, शेप, सबसे पहले शेप जो है, शेप दो तरह का होता है। एक प्लेन शेप होता है और दूसरा जो होता है सॉलिड शेप होता है। प्लेन अर्थात समतल आकृति और सॉलिड अर्थात ठोस आकृति। समतल आकृति के अंतर्गत आप जान सकते हैं, जैसे हमारा वृत्त आ गया, त्रिभुज हुआ, वर्ग हुआ, आयत हुआ, अर्थात कोई भी चतुर्भुज, मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। पंचभुज हुआ। ये सारी जो आकृतियां हैं हमारी प्लेन आकृतियां हैं। ठोस आकृति के अंतर्गत हमारा आता है शंकु, बेलन, गोला, यही सब आते हैं। अब आइए हम जानना चाहते हैं कि क्षेत्रमिति में हमको निकालना क्या क्या होता है। तो क्षेत्रमिति में देखिए, हमें पढ़ना होता है आकृति समतल आकृति हो या ठोस आकृति हो। उसके लिए देखिए, समतल आकृति के लिए हम लोगों में पढ़ना पड़ता है, एक निकालना पड़ता है क्षेत्रफल और एक निकालना पड़ता है परिमाप, या इससे रिलेटेड कोई भी भुजा ज्ञात करनी होती है। और इसमें जो होता है हमें निकालना होता है क्षेत्रफल या आयतन या अन्य जो भी इसका भुजा होता है, जो भी मतलब इसकी भुजाएं होती है, वो सब ज्ञात करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपको प्लेन आकृति से। प्लेन आकृति में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। इस त्रिभुज को पढ़ाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्षेत्रफल होता क्या है। प्लेन आकृति की हम बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल, प्लेन आकृति में क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। क्षेत्रफल होता है, आप यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम कोई शेप ले लेते हैं, जैसे कोई त्रिभुज ले लिए। त्रिभुज में हमारा पहले परिमाप की बात करते हैं। देखिए, ये जो हम पार्ट निकालते हैं,
ये जो हम ज्ञात करते हैं, ये रेड कलर से इंडिकेट जो हम कर रहे हैं, यही हमारा परिमाप होता है, इसी को हम परिमाप कहते हैं। ये कोई भी आकृति हो, जिससे आप देख सकते हैं, मान लीजिए चतुर्भुज हो, कोई चतुर्भुज हो, मान लीजिए ABCD, तो उस चतुर्भुज में अगर हमें निकालना होता है, परिमाप निकालना हो, तो ये भाग होता है, ये जो होता है हमारा परिमाप होता है। इसी को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हमारा परिमाप हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आकृति चाहे जो भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, या किसी भी प्रकार की आकृति हो, या जैसे सर्किल की हम बात करते हैं, कोई भी हम सर्किल ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सर्किल ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए। तो अगर इसका हमें परिमाप निकालना हो या परिधि निकालना हो, इसका परिमाप निकालना हो या परिधि निकालना हो, इसका परिधि निकालिए या परिमाप निकालिए, ये पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो होता है हमारा परिमाप हो गया, परिधि हो गया। और जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल जो होता है इसके अंदर का पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है वो क्षेत्रफल हो गया, ये पार्ट जो होता है वही इसका क्षेत्रफल हो। इसमें ये जो है, ये कलर्ड भाग जो है, यही इसका क्षेत्रफल होता है पूरा। ये इसमें ये भाग जो है ये क्षेत्रफल होता है, ये भाग जो होता है पूरा ये क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। परिमाप मतलब जो साइड भाग होता है, जिसे ABC का त्रिभुज है, इसका परिमाप ज्ञात करना हो तो AB, BC और AC तीनों भुजाओं को हम ऐड कर देंगे, इसका परिमाप हो गया। चतुर्भुज का निकालना हो तो इसको AB, BC, CD और AD को जोड़ देंगे, और इसका परिधि अगर निकालना हो तो ये पार्ट जो है हम निकालते हैं, ये साइड भाग। क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके अंदर का पार्ट निकलता है, इसके अंदर का निकलेगा। तो हमें लगता है कि आपको परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए, चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं। हमने अभी आपको बताया कोई भी त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या कोई भी तरह का, मतलब कोई भी शेप हो, प्लेन शेप की बात कर रहे हैं, कोई भी हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, तो उसका अगर आपको परिमाप निकालना हो तो परिमाप निकालने के लिए उसके सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसका हमें परिमाप ज्ञात हो जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दिखाना चाहते हैं आपको, जैसे मान लीजिए हमने कोई त्रिभुज लिया ABC, अगर इसका परिमाप निकालना हो तो सिंपल कुछ करना नहीं है आपको, ना कोई फॉर्मूला याद करना है। AB प्लस BC प्लस AB, BC और AC तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ये आपका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई चतुर्भुज है आपके सामने, इसका परिमाप निकालना हो तो इसको और इसको, इस चारों को जोड़ दीजिए। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, चारों को जोड़ दीजिए, ये आपको इस चतुर्भुज का परिमाप निकल जाता है। अगर पंचभुज हो तो पंचभुज का परिमाप निकालने के लिए पांचों भुजा जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, ये पांचों भुजा जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, ये पांचों को ऐड करने के बाद इसका परिमाप निकल जाता है। अर्थात आप एक चीज़ याद रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज या पंचभुज हो, कोई भी प्लेन आकृति हो, तो उसका परिमाप जो होता है उसके सभी भुजाओं का योग होता है।
यानी किसी आकृति, प्लेन आकृति, किसी आकृति जैसे मान लीजिए त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, किसी भी इस ट्रायंगल में देखिए, हम ट्रायंगल से पहले ये आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी एक प्रकार की आकृति हो, प्लेन आकृति, तो उसमें जैसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, या कोई भी कितना हो भुजा उसमें हो, तो इसका परिमाप जो होता है, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए आप किसी प्रकार के फॉर्मूले का यूज न करें, ना ही कोई फार्मूला आप याद करें। इतना याद रखें कि जो भी आकृति है उसके सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग। जैसे त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग, चतुर्भुज का अगर परिमाप ज्ञात करना हो तो चतुर्भुज के सभी भुजाओं का योग, पंचभुज का ज्ञात करना हो तो पंचभुज के सभी भुजाओं का योग, षष्ठभुज का ज्ञात करना हो तो षष्ठभुज के 6 भुजाओं का योग, सप्तभुज का करना हो तो सप्तभुज के 7 भुजाओं का योग। मतलब इस तरह से करके हम किसी भी प्रकार के प्लेन आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हमें किसी प्रकार के फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हमें ये याद रखना है कि सभी भुजाओं को जोड़ने पर किसी भी प्रकार के प्लेन आकृति का, समतल आकृति का, ये समतल की बात कर रहे हैं हम, समतल आकृति का परिमाप ज्ञात हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। परिमाप आप ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आकृति हो उसमें परिमाप उसके सभी साइड भाग को जोड़ दीजिए, उसके यानी सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, उससे आपका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। तो उस त्रिभुज की सबसे पहले हम बात करेंगे जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो। मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज है ए बी सी। देखिए इसके सामने की भुजा ए होती है, इसके सामने की भुजा बी और इसके सामने की भुजा सी हो गई। अगर मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज आपके सामने आ गया जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो और तीनों भुजाएं ज्ञात हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, आपको पता होना चाहिए कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में देखिए ये जो ए बी भुजा होती है वह ए बी बी सी और ए सी जो भुजा होती है तीनों अलग अलग होती है। ये कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। कोई भी भुजा आपस में बराबर, ना ए बी बी सी के बराबर होता है, ना बी सी ए सी के बराबर होता है, ना ए बी ए सी के बराबर होता है। अर्थात तीनों में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए जो है बराबर नहीं होता है बी के और ये बराबर नहीं होता है सी के। ये कोई भी भुजा हो आपस में बराबर नहीं होता है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज करते हैं। आप ऐसा करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे अपना, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में, आप आराम से पढ़ें। मेरा पहला क्लास है, हो सकता है कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट, अब देखिए हम बात करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं
जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात इसमें हमने आपको एक त्रिभुज यहाँ पे दर्शाया है ए बी बी सी और ए सी करके। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी है। यहाँ पे ए बी बराबर नहीं है बी सी के और बी सी जो है ए सी के बराबर नहीं, अर्थात तीनों में से कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। ए बी जो है वो आपका ये यहाँ पे देखिए ऐसे ए बी जो है ए बी का मान आपका सी है, बी सी का जो मान है आपका ए है और ए सी का जो मान है वो बी है। उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हमने आपको ये दर्शाया था कि ए बी, या तो आप ये लिखिए कि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, ये बराबर नहीं है ए सी के, या तो आप ये लिखिए कि ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के। ये भी तीनों साइड ही हैं, ये भी तीनों साइड ही हैं। आइए सबसे पहले हम विषमबाहु त्रिभुज की ही बात करते हैं कि इसका एरिया और इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर कोई आपके सामने ऐसा त्रिभुज दिखाई दे जिसकी तीन भुजाएं ज्ञात हो और तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। आपको हमने अभी बताया कि त्रिभुज कोई भी हो उसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम निकालेंगे कि इस त्रिभुज का परिमाप, इसमें होगा त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप हमने अभी बताया कि इसके तीनों भुजाओं का यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ने के बाद जो है ये निकल जाएगा आपको त्रिभुज का परिमाप। तीनों को जोड़ने के बाद आपको निकलेगा त्रिभुज का परिमाप। हमने अभी आपको बताया था इससे पहले कि त्रिभुज अगर आपको ज्ञात हो तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए। तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद जो मान मिलेगा ज्ञात होगा वो आपका उसका परिमाप होगा। सबसे पहला फार्मूला आपका ये हो गया। दूसरा है आपका कि अगर हमें इसका एरिया ज्ञात करना हो, हमें इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, हमें इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं अर्ध परिमिति, जिसको हम यस द्वारा सूचित करते हैं। सबसे पहले एस निकालेंगे जिसको हम लोग अर्ध परिमिति कहते हैं। इसको कहते हैं अर्ध परिमिति। तो आपने अभी देखा कि त्रिभुज का परिमाप या परिमिति जो है ए प्लस बी प्लस सी है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ने पर उसका परिमाप या परिमिति ज्ञात होता है। तो अगर उसकी अर्ध परिमिति ज्ञात करनी हो तो तीनों भुजाओं के योग में, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों भुजाओं के योग का आधा करेंगे तो ये अर्ध परिमिति हो जाती है। तो इतना ज्ञात करने के बाद अब हम निकालते हैं। उसके बाद ये सबसे पहले आपको एरिया निकालना हो तो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए ही ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिससे मान लीजिए हमको एरिया निकालना है तो सबसे पहले एस निकालेंगे यानी अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति निकलेगा कैसे, तो तीनों भुजाओं को सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए। तीनों भुजाओं को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करिए, वो आपकी अर्ध परिमिति हो जाती है। क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप जो है तीनों भुजाओं का योग है, तो अर्ध परिमाप जो होगा उसका तीनों भुजाओं का योग और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका अर्ध परिमिति निकलेगा। इसके बाद हम निकालते हैं क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखिएगा कि हमने उस त्रिभुज की बात की है जिसके तीनों भुजाएं ज्ञात हो। इसको हम लोग डेल्टा भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये शो करता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अर्थात स्क्वायर रूट में एस जो है अर्ध परिमिति है, अर्ध परिमिति इंटू अर्ध परिमिति में से पहले भुजा घटाइए, फिर इंटू अर्ध परिमिति में से दूसरा भुजा घटाइए, फिर इंटू अर्ध परिमिति में से तीसरा भुजा घटा दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जब आपस में मतलब गुणा करने के बाद
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है s इंटू अंडर वुड में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि और ये यस जो है अर्ध परिमिति है, तो अर्ध परिमिति गुणे अर्ध परिमिति में से पहली भुजा घटाइए और फिर अर्ध परिमिति में से दूसरी भुजा घटाइए, फिर अर्ध परिमिति में से तीसरी भुजा घटाइए, और इस इतना करने के बाद इस सबका आपस में गुणा कर दीजिए। और जब इसका वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे, स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, तो ये इसका एरिया ज्ञात हो जाता है। इस पे कुछ सवाल हम सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप वीडियो को स्किप करके या पीछे करके भी आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम आगे बढ़ते हैं। अगर धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, घबराइए नहीं, हम डेली पढ़ाएंगे। ये मेरा पहला क्लास है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे हमने दे दिया आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं। एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं, हमने आपको दे दिया। जैसे इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 5। और हमने कह दिया कि आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या परिमाप ज्ञात करना हो। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का अगर परिमाप ज्ञात करना हो तो आप सबसे पहले याद रखें कि त्रिभुज का जो परिमाप होगा क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप हमने अभी आपको बताया था कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है इसके तीनों भुजाओं का योग होता है। अर्थात इसमें हम क्या करेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों भुजा को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यानी हम ऐड करेंगे तो 3 + 5 + 4, इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 9 3 ऐड करेंगे तो 12। ये मान लीजिए सेंटीमीटर में इसका यूनिट cm, तो हमारा जो इसका परिमाप हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा। आप यहाँ देखिए, यही जो है आपका है, ये जो पार्ट है इसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी त्रिभुज का अगर मान लीजिए कहता है कि एक त्रिभुजाकार मैदान है या कोई खेत है या कोई भी कुछ भी है, आकृति कोई भी त्रिभुजाकार है, इसको कहता है कि साइड भाग से घेरना होता है या बाड़ लगाने के लिए कहता है। तो बच्चा लोग कंफ्यूज में हो जाता है कि करें तो क्या करें, इसका परिमाप निकालें या क्षेत्रफल। तो आप याद रखें कि अगर आपके पास ऐसा कोई विकल्प आता है कि कोई त्रिभुज है या चतुर्भुज है या किसी प्रकार की ऐसी आकृति है और उसको चारों तरफ से तार से घेरना हो, तो याद रखिएगा कि तार से कभी ऐसे नहीं घेरा जाता है। तार से जब भी घेरना होता है तो इसके परिमाप पर ही घेरा जाता है। तो जब भी तार घेरने की बात हो तो आप याद रखें कि आप इसके परिमाप को ही ऐड करें, और जितना इसका परिमाप होगा उतना ही लंबा इसको घेरने के लिए तार की आवश्यकता होगी। फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे। हमने बताया था अर्ध परिमिति निकालेंगे। तो अर्ध परिमिति हमारी होती है a + b + c/2। सबको जोड़ दीजिए, 3 + 5 + 4, 2 से डिवाइड करिए, ये हमारा मान जोड़ने पर 12 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। हमें बताया था कि इसको डेल्टा से द्वारा विसूचित करते हैं, इसको डेल्टा भी कह सकते हैं, त्रिभुज का एरिया भी कह सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी बताया आपको फॉर्मूला कि स्क्वायर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ करें क्या कि s का मान जो है आपके पास 6 है, फिर 6 माइनस पहले भुजा घटा लीजिए 3, दूसरी भुजा घटाइए 5, फिर तीसरी भुजा घटाइए 4, फिर इसको हल करेंगे 6 इंटू 3, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2,
यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, यानी ये मान जो होगा आपका 36 आएगा। और 36 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो हमारा 6 होगा और ये स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। आप इसको यहाँ इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, आप जैसे यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको 6 है तो 6 को आप उसको फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 6 को 3 हो जाएगा और 1 तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। तो इसमें हम करते क्या हैं कि ये इसका पेयर बैठाते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाते हैं। 2 ठो 2 है तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 1 बाहर आएगा, इसमें भी 2 3 है तो 1 बाहर आएगा। अब आपस में गुणा कर देंगे तो 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, इसे आप ऐसे भी हल कर सकते हैं या आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, कल फिर आपको पढ़ाएंगे। आज मेरा पहला क्लास था इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन भी हुआ है, आगे से ऐसा नहीं होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे कल। आपको 9th क्लास का सारा चीज़ पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे आपको। 9th क्लास का 10th क्लास का पूरा मैथ आपको मिल जाएगा। इस पर आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही एग्ज़ाम से घबराने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम के सारे प्रैक्टिस सेट, सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे इस मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसको आप अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना है।